ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईरान इजराइल युद्ध का उड़ानों पर भारी असर देखा गया। दिल्ली आने वाली 28 तो दिल्ली से जाने वाली 20 उड़ानें रद्द की गई। मध्य पूर्व के तनाव का उड़ानों पर भारी असर हुआ है। दिल्ली से जाने वाली 20 उड़ानें कल से अब तक रद्द की गई हैं। दिल्ली से जाने वाली 20 उड़ानें कल से अब तक रद्द करने के साथ ही लोगों को ये सूचना दी गई, जिसके बाद लोगों में थोड़ा नाराजगी जरूर देखी गई। साथ ही साथ लोग खासे परेशान भी हुए। दिल्ली आने वाली 28 उड़ानें भी रद्द की गई हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से यहाँ पर ईरान इजराइल के बीच में तनाव देखा गया, उसी बीच यहाँ पर दिल्ली से जाने वाली 20 उड़ानें रद्द की गई। यहाँ पर तमाम हवाई यात्राओं पर जो है खासा इसका प्रभाव देखा गया, जिसके बाद यात्रीगण जो है वो खासे परेशान हुए और इसी के साथ लोगों का समय भी खासा बर्बाद हुआ है। अब देखिए, मध्य पूर्व के कारण यहाँ पर उड़ानों पर असर पड़ा। दिल्ली से जाने वाली 20 उड़ानें कल से लेकर अब तक रद्द की गई हैं, तो वहीं दिल्ली से जाने वाली 20 उड़ानें कल से अब तक रद्द की गई। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर और भी कई उड़ानें जो हैं वो रद्द की गई हैं, जिसके बाद खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन दिनों हवाई सफ़र को लेकर। बता दें कि पहले से ही हवाई सफ़र जो है इन दिनों मुश्किलों में है। लगातार जो उड़ानें हैं वो रद्द की जा रही हैं। तकनीकी खामियों के चलते पहले उड़ानें रद्द की जा रही थी, लेकिन अब ऐसे में मिडल ईस्ट में फैले तनाव के बीच भी कई यहाँ पर उड़ानें जो हैं वो रद्द की गई। इंटरनेशनल उड़ानें ये जिनको रद्द किया गया है अब तक, और अब उम्मीद यही है कि सीज़फायर हो गया है तो ये हवाई सफ़र जो है वो बेहद आरामदायक ढंग से आगे बढ़ सकेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, मिडल ईस्ट में जो तनाव देखा गया उसका असर जो है हवाई सफ़र पर भी देखा गया। 20 और 20 से ज़्यादा ऐसी कई उड़ानें थी जिनको रद्द किया गया। पैसेंजर्स को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि हालात ही ऐसे बन चुके थे। जब इजराइल और ईरान के बीच में लगातार जंग जारी थी, उस जंग के दौरान जो है वो तमाम फ्लाइट जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कैंसिल हो रही थी। पहले सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच चलने वाली जो फ्लाइट थी उनको कैंसिल किया गया। उसके बाद इराक और उसके बाद आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर जो है वो लगातार फ्लाइट्स को कैंसिल करने का सिलसिला शुरू हुआ। मगर जब अमेरिका ने जो है वो ईरान पर हमला किया, परमाणु ठिकाने ध्वस्त किए, और उसके बाद जब ईरान ने जो है वो हमला किया कतर पर, इराक पर, और तब उसके बाद जो है वो फ्लाइटें जो तमाम थी उनको कैंसिल किया गया। 20 से ज़्यादा फ्लाइट जो है वो इसलिए जो है वो कैंसिल की गई। तो ये सिलसिला दरअसल जंग के हालात में इस चीज़ को देखकर किया गया, फैसला लिया गया ताकि किसी भी तरीके से जो मिसाइल अटैक चल रहा है, ड्रोन अटैक चल रहा है, वो कहीं फ्लाइट्स जो है उनसे प्रभावित ना हो, और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन लोगों की जान जाने का खतरा जो है वो बना रहता है। तो ऐसे में ये बड़ा फैसला था, मगर अब चीज़ें बेहतर हुई हैं। सीज़फायर के बाद जो है वो इजराइल ने और बाकी कई देशों ने जो है वो अपनी जो फ्लाइट्स हैं उनको रिज्यूम कर दिया है। बिल्कुल, फ्लाइट्स को रिज्यूम किया गया है और इसी के साथ उम्मीद यही है कि हवाई सफ़र जो कि पहले से ही काफ़ी प्रभावित हो रहा था, ऐसे में आने वाले वक्त में अब और ज़्यादा इस तरीके से खामियां और दिक्कतें जो है वो ना देखने को मिले। और फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने है, उसका रुख करेंगे। उसके बाद अजय आएंगे आपके पास। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर चीनी मीडिया ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने का फैसला टाल दिया गया है। सीज़फायर के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले को टाला गया है और इसी के साथ राहत भी है ये, क्योंकि जैसे ये फैसला आया था उसी के साथ साथ एक बड़े नुकसान को लेकर भी यहाँ पर चिंता बनने लगी थी। अजय, बड़ा फैसला है ये और अब शांति की तरफ जो है मिडल ईस्ट बढ़ रहा है। देखिए, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो खतरा विश्व युद्ध का बना हुआ था और उसी चीज़ को लेकर जो है वो दुनिया के कई देश परेशान थे, मगर उससे भी ज़्यादा परेशानी जो है वो तब हो सकती थी जो वर्ल्ड वॉर से पहले। वो ये थी कि खाड़ी के देश जो हैं, जब ये रास्ता बंद हो जाता तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की आशंका थी कि तेल की पूर्ति बाकी देशों में जो उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं वो कैसे होगी। कहीं ना कहीं ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की आशंका जताई गई थी। इसके साथ साथ इस चीज़ की आशंका थी कि अगर कई ऐसे देश हैं जहाँ पर तेल की कमी या बाकी चीज़ों की कमी जो है वो आ सकती है। तो ऐसे में अब जब सीज़फायर हुआ है तो कहीं ना कहीं उस फैसले को ईरान ने जो है वो रद्द कर दिया है, जो फैसला कहीं ना कहीं काफ़ी दुनिया के कई देशों को जो है वो प्रभावित कर सकता था। अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने भी चेतावनी दी थी कि किसी भी तरीके से इस खाड़ी के रास्ते को जो है वो बंद ना किया जाए, क्योंकि ऐसा हुआ तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। अब अमेरिका ने सीज़फायर को लेकर जो बात कही थी, मीडिएशन की थी, वो अब पूरी हो गई है और कहीं ना कहीं सीज़फायर जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। और माना
ये जा रहा है कि शायद अब ये ईरान और इजराइल की जो जंग चल रही थी, जिसमें अमेरिका ने परमाणु जो ठिकाने थे उसको ध्वस्त किया था, अब वो जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से अब हल होगी और बातचीत का सिलसिला शुरू होगा और कहीं ना कहीं जो रूट थे उन रूट्स को जो है वो बंद नहीं किया जाएगा। बिल्कुल अजय, और इसी के साथ अब बड़ी राहत की खबर है ये, साथ ही एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सीज फायर के बाद ईरानी मीडिया ने दावा किया कि ट्रंप को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया गया। कतर में अमेरिकी बेस पर हमले के बाद ट्रंप मजबूर हुए हैं और इसी के साथ ट्रंप ने सीज फायर की भीख मांगी है। मजबूर करने का दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से, और कतर में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ जिसके बाद ट्रंप जो हैं वो मजबूर हुए हैं और ट्रंप ने सीज फायर को लेकर भीख मांगी, ये ईरानी मीडिया ने दावा किया है। और सीज फायर के बाद ये बड़ा दावा जो है ईरानी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है, वो भी अमेरिका को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। अजय, ईरानी मीडिया अब सीज फायर के बाद कह रही है कि ट्रंप ने सीज फायर के लिए भीख मांगी है क्योंकि हम लोगों ने कतर पर अटैक कर दिया था। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम कल भी बात कर रहे थे और इंडिया न्यूज़ ने सबसे पहले कल देर रात बताया था कि ये जो हमला किया गया है, जो ईरान ने हमला किया है, वो सिर्फ और एक सिंबॉलिक जो है वो अटैक था, क्योंकि जिस वक्त ईरान ने हमला किया, हमला करने के तुरंत बाद वहाँ नुकसान हुआ नहीं हुआ या बाकी चीज़ों को पर बयान देने के बजाय जो है ईरान ने कहा कि हमने अपना बदला पूरा कर लिया। जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक ईरान ने ये हमला जो किया था इसे वेल प्लान तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट किया गया था, इस चीज़ को करने के लिए कि ईरान में जो इस वक्त मुखिया हैं वो अपने लोगों को बता सके कि उसने अमेरिका के हमलों के जवाब में अमेरिका के बेसिस पर हमला किया है। जो सूत्र बता रहे हैं कि इस हमले में किसी तरह का नुकसान जो है वो नहीं हुआ है और एक सिंबॉलिक अटैक था। हालांकि ईरान की जो मीडिया है वहाँ पर प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो है वो कहीं ना कहीं जंग के दौरान चलता है और वो देखा भी जा रहा है। ईरान के मीडिया में लगातार इस चीज़ को लेकर जो है वो बयानबाजी या खबरें सर्कुलेट हो रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो गिड़गिड़ाए थे, भीख मांगी थी, उन्होंने शांति की, इसलिए सीजफायर जो है वो किया गया है। और दुनिया मगर ये भी जानती है कि इस वक्त ईरान जो है वो काफ़ी सख्ते में था। जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया और अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने साफ कर दिया था कि अगर ये सिलसिला नहीं रोका गया युद्ध का और अमेरिका के बेसिस को हिट किया गया तो वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। मगर ट्रंप ने भी इस चीज़ को नहीं किया और इस चीज़ को एक तरह से और देखा जा सकता है। ट्रंप और पुतिन की बातचीत, ट्रंप की पुतिन की बातचीत के बाद जो है वो ईरान के विदेश मंत्री के साथ जो है वो पुतिन की बातचीत, इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू और उसके पुतिन की बातचीत, ये तमाम जो बातचीत के बाद जो है वो अमेरिका के बेसिस जो ईरान के सबसे करीब थे उनको टारगेट करना, ये अपने आप में बताता है कि ईरान सिर्फ और सिर्फ एक सिंबॉलिक अटैक करना चाहता था ताकि वो लोगों को, दुनिया को ये बताए कि उसने भी अमेरिका पर हमला किया था। और वरना अगर वो अटैक करना चाहता, ईरान अपनी मिसाइल पावर की बड़ी बातें कर रहा था, तो ईरान का सीधे तौर पर अमेरिका के कई बड़े शहरों को नुकसान पहुंचा सकता था। मगर उसने सिर्फ कतर में उस बेस पर अटैक किया जहां पर हालांकि जो जानकारी है कोई नुकसान भी वहां पे नहीं हुआ है। बिल्कुल, और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है अजय, उसका भी रुख कर लेते हैं। इजराइल ने भी सीज फायर का ऐलान किया है। इजराइल के पीएमओ ने बयान